मौजूदा सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल। और मैंने जैसे सबके यहाँ बातें सुनी, सारे जिम्मेदार लोग हैं और बहुत ही अच्छे विषय पे ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया, धन्यवाद मीडिया एसोसिएशन को, उन्होंने इस पे विचार विमर्श कर ये मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग का जब बेनिफिट है कि हम यहाँ से जाकर इन चीजों पर अमल करें, वरना कोई फायदा नहीं है। कहने के लिए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी बात में करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, नमाज का टाइम हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इन मीटिंगों से फायदा जब है जब इन पे अमल किया जाए। जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद जैसे कि मीडिया वाले बोल रहे हैं, इसमें एक समिति बनाएंगे, उसका गठन होगा और उसमें अगर आप सब सहमत हैं तो उसके लिए इनको सहमति दें और इसकी समिति बना के इसका गठन करें, फिर उसके ऊपर वर्क करें, काम करें। एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि और भी हजरात में जिम्मेदार, मैं खुद एसओजी साहब से मिला हूं, जाकर डीसी साहब से मिला हूं, तो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर मैंने इस बात को रखा है कि भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि हम घर से बाहर निकलने से पहले भी सोचते हैं कि खुदा न खास्ता किसी से बाइक टकरा जाए और वो मेरे कब चाकू न मार दे। तो मिनिस्ट्री में गया, वहां भी यही चीज आई। मेरे मंत्रालय में खुद उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने समाज को खुद नहीं सुधारोगे हम कुछ नहीं कर सकते। पहल आपको ही करनी पड़ेगी, अपने बच्चों पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, अपने समाज को सुधारना पड़ेगा, उनके साथ मीटिंगें करनी पड़ेंगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, प्यार से बैठ के खुशामद करके, थोड़ी नाराजगी से, क्योंकि तुम्हारे अपने लोग हैं, लड़के झगड़ के मोहब्बत से बिठा के आप ही समझा पाओगे जब हम आपके लिए कुछ करेंगे। जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे, पहले आप कुछ करके दिखाओ, हमें समझाओ कि भाई हमने 10 मीटिंगें गई, परिजनों के साथ गए, कुछ बच्चों को देखा जो गलत गतिविधि में थे, उनके ऊपर अंकुश लगाया, समाज में उनको सुधारने का काम किया। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उनको एजुकेशन की तरफ मोड़ा। कुछ क्राइम हुए, उसके लिए हमने एडवोकेट हायर किए, हम कोर्ट गए, उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो जब फिर गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ करेगी कि हाँ भाई समाज खुद सुधरना चाहता है, कोशिशें कर रहा है, तो जिसमें बहुत शैतान लोग आ चुके हैं, उनको संभालना अब प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई पहले खुद को सुधार के दिखाओ, फिर हम कुछ करेंगे। ये मंत्रालय के शब्द थे, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में प्रतापले जी थे, वीरेंद्र कुमार जी थे और मैं खुद था। वहां ये सारी बातें हुई तो वहां से यही निचुड़ाया। दानिश मलिक साहब, पहले आप अपने समाज को काम करें, उसके बाद फिर हमसे जाए। और एजुकेशन के लिए मैं मुनावी मैडम से मिला, उनको मैंने कहा एजुकेशन कमिश्नर मैडम है, मैंने कहा मैडम जी आप हमारे समाज से है, बिलोंग करती है, मुस्लिम है और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनका एडमिशन नहीं होता, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए? इस मिनिस्ट्री का फायदा क्या आपका? आपको सरकार ने इतने बड़े ओहदे में बिठाया है और आप समाज के लिए भी काम कर रहे हो। तो उनका भी यही जवाब आया कि दानिश मलिक साहब आप पहले ऐसे शख्स है जो मेरे पास आए, मेरे पास आज तक कोई ऐसी फाइल नहीं आई कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन करा दो। कोई ऐसी फाइल नहीं आई कि जामिया यूनिवर्सिटी में आपकी पहचान है कि मेरे वहां से मेरे बच्चे ने एग्जाम दे रखा है और उसका रिजल्ट नहीं आया। कोई ऐसी फाइल नहीं आई अभी तक। जब तक आप ही नहीं मेरे पास आओगे तब मैं लेके थोड़ी ना जाऊंगी आपके पास, तो लेकर तो आओ मेरे पास कुछ। तो कहने का मतलब ये है, ज्यादा बात तो मैं कर नहीं सकता, 7 बज गए, नमाज का वक्त है, तभी नमाज पढ़ेंगे। माशाअल्लाह सभी मुसलमान समाज से है, तो पहले अपना आपको सुधार करें और यहाँ से जाने के बाद इस पर बड़ी गौर फिक्र करें, बहुत ही गौर फिक्र करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।